UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिनपिंग और पुतिन को लेकर भी बदला है डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज। ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन को G20 के लिए अमेरिका बुलाया है। ट्रंप ने कहा G20 में ऑब्जर्वर की तरह आ सकते हैं जिनपिंग और पुतिन, यानी कि G20 में आने का न्योता देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था विक्ट्री डे परेड के दौरान। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे जिस तरह से किम जोंग उन और साथ साथ व्लादिमीर पुतिन नजर आए शी जिनपिंग के साथ, तो ये कहा कि मेरा वार्म रिगार्ड्स दीजिएगा व्लादिमीर पुतिन को और किम जोंग उन को, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ये बड़ी साजिश है। यानी कि बहुत टफ स्टैंड, लगातार काफी जो इस तरह से बड़े बयान है वो देर थे, लेकिन अब रुख बदल गया। तो ट्रंप के बदले रुख पर अब सवाल भी उठना लाजमी है। नंबर 1, क्या एससीओ में मोदी के जाने से ट्रंप को लग गया बड़ा झटका? नंबर 2, क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? नंबर 3, ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर सता रहा और ये वहां पर खुद आकलन करके उन्हीं के नेता बता रहे, वहां पर इकोनॉमिस्ट बता रहे। नंबर 4, भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर अब आए हैं। नंबर 5, क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? कुल और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका साफ तौर पर समझ गए हैं, क्योंकि एससीओ समिट की जो तस्वीरें थी, फिर उसके बाद विक्ट्री डे परेड की भी तस्वीरें सामने आई, चाहे बात ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की हो या रशिया की, किस तरीके से वेस्टर्न को साइड किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप बैकफुट पर क्यों आए हैं? खबर यह कि ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, मतलब बैकफुट पर अमेरिका आया है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो रंग थे वो बदले थे। इसके अलावा क्या बदल गया है अमेरिका के स्टैंड में? ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया और इसका मतलब है कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे अमेरिका सरेंडर करता नजर आए। ट्रंप ने कहा कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, भारत से दूरी के डर का असर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका में खास रिश्ता, इसके मायने कि हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका मान रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। हमलावर ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के बिना बादशाहत बचाना मुश्किल है और ये बात अमेरिका समझ रहा है। इसी बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बदला है, क्योंकि कल कुछ और बयान था और अब कुछ और बयान। कल कहा कि भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ये बयान उन्होंने कहा था कि बोल्टन ने भी इस पर बयान देते हुए कहा था कि ट्रंप मोदी की दोस्ती खत्म हो गई है और ऐसे ही अंदेशे लगाए जा रहे थे, ऐसी ही आशंका जताई जा रही थी। मलिक सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो बदले हैं, उससे तो साफ है कि अमेरिका भारत के सामने सरेंडर करता दिख रहा है। लेकिन इस बीच सराहना भारत की डिप्लोमेसी की भी होगी। जिस तरीके से शुरुआत में कोई बयान नहीं दिए, लेकिन उसके बाद मूव जरूर भारत चलता रहा और उसका असर अब सबके सामने है। मलिक सर, प्रगति, ये बात सही है कि जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है पिछले 2 या 3 महीनों में, वो बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी का उदाहरण है। उसकी तरफ दूसरी तरफ से देखा जाए, जो वहाँ के अमेरिका के प्रशासन की तरफ से उनका जो रिस्पॉन्स रहा है, या उनके आते रहे, खासकर वहाँ के प्रेसिडेंट के जो डेली यू टर्न लेते हुए जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और जो वो लिख रहे हैं, आई थिंक अपने आप में ये दोनों साफ साफ बताता है कि मैच्योर डिप्लोमेसी और एक मैच्योर और रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिस का मतलब है कोई घटना हुई और उस पर आपने रिएक्शन दे दिया। अब हमारे ट्रंप साहब एक्शन तो कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन उनके हाथ में नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने सही से शायद नहीं पहचाना। इसके लिए तो मैं तारीफ करूंगा कि खासकर पाकिस्तान ने इतना तो पहचान लिया कि हमारे मोदी साहब जो कहते हैं इस पर एक्शन जरूर होगा, लेकिन अमेरिका यहां पर उनको या तो कहते हैं ना कि टेस्टिंग द वाटर्स, या तो उस पॉलिसी पे चल रहा है, या ट्रंप साहब के जो एक पावर का जो है उनके हेड में है कि मैं ही सब कुछ हूं दुनिया में, जो मैं कहूंगा वो सब का सब मानना पड़ेगा, इंडिया भी उसको फॉलो करेगा। ये उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मोदी साहब का पूरा जीवन यहाँ के नागरिकों के लिए समर्पित है। यहाँ की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, उसके खिलाफ जाए। और उन्होंने कहा भी है पास्ट में कि मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर। ये बात बिल्कुल सही है। टफ नेगोशिएटर का
जी उनका कहना मतलब वही है कि भारत की कोई भी पॉलिसी, मोदी साहब का कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रेस्पॉन्स, 1 मिनट लूंगा आपका, ऐसा नहीं रहा है कि हमको ऐसी स्थिति में डाले कि हम आगे ना बढ़ पाए। हमारे सारे रास्ते खुले हैं। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी देश अलग थलग पढ़कर अपने आप को ऊपर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और ये देखा भी सर कि लगातार भारत की तरफ से फिर इसके बाद कैसे व्यापक कोशिश हुई है, उसका असर देखने को मिला। कैसे जो एक्सपोर्ट है 15 से 20% का जो एक भागीदारी अमेरिका को जाती है, उसका भी भारत लगातार जो विकल्प है तलाशता नजर आया, और ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आई है। तो देखिए, ये बड़ी जो खबर है, इस खबर पर हम लगातार बने हुए, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बदला है और इसके बाद भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से। मनीष, मैं इस बात के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ, क्योंकि हमने देखा एससीओ में जब गए और यहां पर हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या यहां से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो रुतबा अमेरिका अपना मानता है दुनिया में, उसको एक बड़ा डेंट, बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले देर हो जाए, कुछ कर लो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा है या बहुत हद तक खत्म हो गया है। ये बात सच है कि रूस अकेला ये नहीं कर सकता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात तेजी से बदले हैं। रूस और चीन की दोस्ती मजबूत हुई है और वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। रूस और चीन चाहता है कि भारत उनके साथ आ जाए और फिर अमेरिका को चुनौती दी जाए, लेकिन भारत के अपने स्ट्रेटेजिक हित हैं और भारत की अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसमें हम नॉन अलाइनमेंट रहे, जिसको हमने नॉन अलाइनमेंट की जगह ऑल अलाइनमेंट दिया है। तो हम रूस चीन के साथ एससीओ में रहेंगे, ब्रिक्स में रहेंगे, लेकिन हम क्वाड के भी मेंबर रहेंगे, इसकी पुष्टि हो गई है। हाँ, ट्रंप प्रशासन की तरफ से और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसी नासमझी भरे फैसले लिए, लेकिन उनको भी अब ये बात समझ में आ गई है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, भारत की तरफ से लगातार अमेरिका के रिश्ते को अहमियत दी गई, तब भी जब ट्रंप की तरफ से तमाम बयान दिए जा रहे थे, लेकिन भारत ने संयम की नीति अपनाई। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, इसमें कितनी सच्चाई, मनीष इसमें कितनी सच्चाई है जो डोनाल्ड ट्रंप को खुद फोन किया गया था कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो आपने कर दिया है, बीते 3 दशकों की मेहनत पर जो पानी फेरा है, अब आप कितना भी कर लेंगे, वो विश्वास, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, उसको आप गैप को फिल नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा क्या? देखिए, ये बात तो सच है कि भारतीय जनमानस अमेरिकी पर दोबारा से फिर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भी मौका मिलता है वो अमेरिका इस तरह का रुख अपनाता है। हाँ, सरकार के स्तर पर संबंध सुधर जाएंगे, जो आप साफ देख भी रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, भारत के पक्ष में कुछ पॉजिटिव कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ उनका जवाब दिया है अपने पोस्ट के जरिए। तो सरकार के तौर पर यह रिलेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनमानस हमेशा से अमेरिका को लेकर वो भरोसा नहीं रखेगा जो भारतीय जनमानस का रूस के प्रति है। देखिए, हम रूस को देखते हैं कि जब हमें मुश्किल आई थी तो रूस हमारे साथ खड़ा था, लेकिन हम ये भी देखेंगे जो नई पीढ़ी है जो अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित होती है, उन्हें भी दिख गया कि अच्छा, अमेरिका का कैरेक्टर ये है कि किसी दिन भी अमेरिका धोखा दे सकता है। तो सरकार के स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत मजबूत होते जाएंगे, लेकिन भारतीय जनमानस बहुत शंका की दृष्टि से देखेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम चीन के साथ कर रहे हैं कि चीन के साथ आप देखिए रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हमारे, लेकिन भारतीय जनमानस या भारतीय स्टैब्लिशमेंट को पता है कि चीन पर आप कितना भरोसा करते हैं। तो चीन और अमेरिका को आप एक तराजू में रख सकते हैं और रूस को अलग रख सकते हैं। यही अभी फिलहाल भारत की डिप्लोमेटिक का, अगर आप कहें, मैसेज पूरी दुनिया को है। बिल्कुल, और इस डिप्लोमेटिक मैसेज का असर भी मनीष अब दिख रहा है।